तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है कक्षा 10वीं के क्षितिज के काव्यखंड के पहले पाठ में पद, जिसके कवि जो हैं सूरदास हैं। और ये जो कविता है आपकी सूरसागर के भ्रमर गीत से संग्रहित है। तो भ्रमर गीत का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब वे अपने ज्ञानी मित्र द्वारा ब्रज में गोपियों के पास अपना संदेश लेकर भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों को ब्रह्मा एवं योग ज्ञान का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों की ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग सरल और सीधा लगता है गोपियों को। तो अतः उन्हें उद्धव जी का मार्ग पसंद नहीं आता है। तो उसी समय क्या होता है कि एक भौरा आ जाता है। तो गोपियाँ क्या करती हैं कि भौरों को अपनी व्यथा सुनाने लगती हैं। तो माध्यम जो रहता है वो उद्धव रहते हैं, लेकिन व्यंग जो है अपना वो भौरों के माध्यम से उद्धव को बताती हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर पद दिया हुआ है और उन्हीं की रचना की गई है। तो प्यारे बच्चों, पहला पद जो है वो ये है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्या जल माह तेल के गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरव, दृष्टि न रूप परागव। सूरदास अबला हम भोगी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इसका अर्थ आप लोग को लिखना है, और इसका अर्थ जो लिखना है इसमें संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखना है। व्याख्या मतलब अर्थ लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना पड़ता है कि यह जो रचना है वो किस पाठ से ली गई है, किस पद से ली गई है, उसे कवि कौन है, तो इसको आपको लिखना पड़ता है। और प्रसंग में लिखना पड़ेगा कि आप ये जो कविता है उसमें कवि ने क्या कहना चाहा है, तो उसमें हम प्रसंग में लिखेंगे। तो संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उन्हें बड़ा भाग्यशाली बताया है। अब यहाँ से आ जाता है आपका व्याख्या। व्याख्या में लिखना है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप तो बहुत भाग्यवान हो जो प्रेम जाल से सदैव दूर रहते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, उद्धव तुम ही अति बड़भागी, मतलब बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह लगाते नाहिन मन अनुरागी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्रेम से बहुत दूर रहते हो, आपके मन में किसी अन्य के प्रति प्रेम भावना नहीं है, अतः आप प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हो। जिस प्रकार कमल के फूल की पंखुड़ियाँ जल के पास रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहती तथा जल की बूंद भी उन पर नहीं ठहरती, अतः पंखुड़ियाँ जल में अछूती रहती हैं। जिस प्रकार तेल में सनी हुई मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के रूप, सौंदर्य तथा प्रेम का कोई प्रवाह नहीं पड़ता। सत्यता तो यह है कि आज तक तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबाया है, इसलिए तुम न तो प्रेम को पारखी हो और न ही प्रेम की परिभाषा को पहचानते। सूरदास बतलाते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम कृष्ण के रूप सौंदर्य में खोकर लिप्त हैं तथा उन पर मुग्ध हैं। हमारी दशा प्रेमानुरक्त चींटी के समान है। जिस प्रकार चींटी गुड़ खाने के चक्कर में उसमें लिपट कर मर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दिष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। मतलब सूरदास जी मतलब हम अबला हैं, और जिस प्रकार से चींटियाँ जो हैं वो गुड़ के पीछे भागती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब यहाँ पर आपको विशेष में लिखना है, 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, चाटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है,
और पुरानी पात में अनुप्रास अलंकार तथा संपूर्ण पद में उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। और कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, जो कि सरल, सरस और साहित्यिक है। तो आप परीक्षा में जब भी व्याख्या लिखें तो 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो सबसे सरल पॉइंट तो यही लगता है कि ये पूरी जो कविता है ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है, और इसमें आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में कि जो कविता है सरल है, सरस है। और 5वां संगीतात्मकता एवं गेयता की प्रधानता है। तो इसमें से 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला पद देखते हैं। तो बच्चों अगला पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि ते उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जाता न लही। तो यहाँ पर लिखा संदर्भ पूर्वत लिखा है। पूर्वत का मतलब क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज। पूर्वत का मतलब जो आप पहले पद में लिखे हुए हैं उसी को लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ पद से लिया गया। इसके रचयिता वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी है। या तो फिर इतना लिख सकते हैं आपके इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। अब ये संदर्भ तो हो गया आपका, प्रसंग दूसरा हो जाएगा, प्रसंग इसी संबंधित हो जाएगा आपका। तो प्रसंग में क्या कवि कहना चाहा है उसको लिखना है। प्रस्तुत पद में मथुरा से ज्ञान का उपदेश लेकर आने वाले उद्धव जी से गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हुई कहती हैं कि कृष्ण ने हमारे मन की व्यथा को नहीं समझा, हमारे मन की बात को मन में ही रह गई। मतलब वो बता रहे हैं कि कृष्ण जी ने हमारे मन की व्यथा को नहीं समझा, वो चले गए हमें छोड़ के, और हमारे मन की व्यथा को, हमारी मन की जो बात है हमारे मन में ही रह गई। अब यहाँ से आपका व्याख्या शुरू होता है। तो व्याख्या चलिए पढ़ते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अपने प्रिय कृष्ण से मिलन को आशा हमारे मन में ही रहकर धूमिल हो गई है। हमें कृष्ण से यह आशा थी कि वे शीघ्र ही मथुरा से लौटकर आएंगे, परंतु वे नहीं आए। हम सभी अपने मन की बात प्रिय कृष्ण को बतलाना चाहती थी, परंतु उनके न आने पर अब हम उन बातों को किसके समक्ष प्रकट करें। हमारे प्रिय कृष्ण परसों लौटकर आने की बात कहकर गए थे, परंतु बरसों बीत जाने पर भी वे लौटकर नहीं आए हैं। हम उनके आने की आशा में समय को आधार बनाकर एक एक दिन गिनकर व्यतीत कर रहे हैं। उनके आने की आशा में हमें अनेक प्रकार की व्यथाएं अर्थात कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। अब तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हम कृष्ण के विरह में जलने वाली गोपियाँ विराग्नि में जलने लगी हैं। जिधर से हम इस विराग्नि से रक्षा हेतु पुकारना चाहती थी, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रवाहित हो रही है। अर्थात आपके ज्ञान संदेश हमें विरह की आग में जला रहे हैं। तो गोपियाँ ये कह रही हैं उद्धव की बात को सुन के कि मतलब आप हमें उनके प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप उपदेश दे रहे हैं, तो हमको और भी आपसे जलन हो रही है। मतलब हम तो विरह अग्नि में जल रहे हैं और आपकी बातें सुन के हमको और भी जला रहे हैं। कवि सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। उन्होंने तो यहाँ आपको ज्ञान का संदेश लेकर भेज दिया है, उन्होंने तो अपनी सभी मर्यादाओं को सीमाओं को तोड़ दिया है। अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है, विशेष लिखना है। विशेष में कृष्ण जी के प्रति गोपियों की अनन्य प्रेम का वर्णन है। तो सभी पद में आप लिख सकते हैं कि अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। और दूसरा है अवधि आधार आस आवन की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में गेयता और संगीतात्मक है। ये वाला पॉइंट सभी में लागू हो जाएगा। और मैं बताई थी कि ब्रज भाषा जो है भाषा ब्रज है और सरल सहज, ये 3 पॉइंट ऐसे आप याद कर लीजिए। पहला है कि संगीतात्मकता है कविता में और ब्रज भाषा का यूज़ हुआ है, सरल सहज है। और 7वां है पद नामक छंद है वियोग श्रृंगार रस का। हाँ, 3 पॉइंट आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक वियोग श्रृंगार का वर्णन है पूरे में,
और ब्रज भाषा है और संगीतात्मकता का जो कविता है वो संगीतात्मकता से की प्रधानता है। तो ये आप सब में यूज़ कर सकते हैं, पूरे पद में जहाँ से भी जाए इस पद में सब 3 पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं।